शांति। आज 28 अक्टूबर 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 28th October 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's murli for motivating the self। आज की पूरी मुरली साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है और वो शब्द है सेवा। आज बाबा ने बच्चों को मोटिवेट किया है बेहद की सेवा करने के लिए। आध्यात्मिकता के पथ पर, साधना के पथ पर सबसे इम्पोर्टेंट खजाना अगर कोई है तो वो खजाना है समय का खजाना। समय का खजाना और संकल्प का खजाना, ये दोनों कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बाबा के बच्चे जो पीछे आए हुए हैं उनके अंदर तड़प देख रहा हूं मैं कि वो पीछे आकर भी नंबर लेना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल है। बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है, इनफैक्ट आज की मुरली में भी आया हुआ है कि पुराने पुराने बाबा के बच्चे उतनी सेवा नहीं करते जो नए नए बच्चे करते हैं, है ना। एक ही जगह में बैठ जाते हैं। आपको बेहद में रहना चाहिए। तो आज का गीत मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो तीव्र पुरुषार्थी है। बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि साधारण पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी में क्या फर्क होगा। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण क्या होगा। तीव्र पुरुषार्थी माना लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने वाले बाबा के बच्चे, वो हमेशा एवर रेडी रहेंगे। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं के डिक्शनरी में कब शब्द होगा ही नहीं। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ये भाषा तीव्र पुरुषार्थियों की नहीं होगी। तीव्र पुरुषार्थी माना जो भी करना है अब, अभी, इस वक्त। और यही आज का गीत है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। अभी बुद्धि अगर नेगेटिव है उनके लिए भी एक गीत लागू है। मैनेजमेंट स्टोरी पहले भी सुनाई थी। कंपनी में कंसल्टेंट अपॉइंट किया कि हमारी कंपनी वृद्धि को कैसे पाए। तो उस कंसल्टेंट ने देखा कि इस कंपनी में लोग काम समय पर नहीं करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। ये एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है। इसके ऊपर भी कंपनियों में वर्कशॉप लिए जाते हैं। इसको कहा गया है कि पोस्टपोन करना, बाद में करेंगे, देखेंगे, अब नहीं करेंगे, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इस कंसल्टेंट ने भी देखा ये कंपनी में काम करने वाले लोग टाइम लगा रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया सभी कंपनी के एम्प्लॉयज को और कहा कि हर कंप्यूटर के ऊपर, हर स्थान पर जहां भी एम्प्लॉय बैठा है उसके सामने ये चिपका दो, ताकि वो रोज पढ़ेगा उसको और उसके अंदर तीव्रता आएगी। तो वो स्लोगन था, डू इट नाउ, जो भी करना है अब कर लो। अभी ये थॉट बहुत अच्छा है।
जिसने दिया उसका इंटेंशन अच्छा था, लेकिन हुआ क्या, कुछ महीने के बाद देखा कि कंपनी का दिवाला निकल गया। तो जब वो कंसल्टेंट आया तो उसको शॉक लगा, बोला क्या हुआ? तो कंपनी ने सुनाया कि हमारा जो कंपनी का कैशियर था उसके पास बहुत कैश होती थी, और उसके मन में रोज विचार आता था कि ये पैसे लेके मैं भाग जाऊं। जो भ्रष्टाचार करने वाले थे वो सबके अंदर ये विचार था कि कैसे हम ये कंपनी के पैसे ले ले। तो वो रोज पढ़ते थे अपने डेस्क के ऊपर, डू इट नाउ, डू इट नाउ, जो भी करना है आप कर लो। तो उन्होंने वो कर दिया और सब लोग पैसे लेके भाग गए, कंपनी को बहुत नुकसान हो गया। तो उस कंसल्टेंट का इंटेंशन अच्छा था, लेकिन उसने एक शब्द नहीं डाला उसमें जो बहुत जरूरी है, और वो शब्द था डू राइट थिंग्स राइट नाउ। माना वक्त जा रहा है, जो भी करना है आप कर ले। इसको उठाने वाले निगेटिव भी उठा सकते हैं। डायबिटीज वाले मरीज मुझे ऐसे भी मिले जो कहते हैं कि अभी खा लो, जितना खा सकते हैं मीठा, जितना खा सकते हैं खा लो, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, खीर, जितनी मीठी चीजें आप खा सकते खा लो। बाद में अगर आप बीमार पड़ गए तो आप खा नहीं पाओगे। अभी ये इंटेंशन नहीं है, वक्त जा रहा है। जो यूथ में हमने देखा है वो मुझे कहते हैं कि सर जवानी वापस नहीं आती है, इसलिए जवानी का जितना आनंद लेना है अभी ले लो। ये वक्त जा रहा है, बाद में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि बुद्धि अगर सतो प्रधान नहीं है तो माया की जजमेंट और ईश्वर की जजमेंट, दोनों में फर्क पता नहीं चलता है। कई बार होती है माया की जजमेंट और हमको लगता है कि ईश्वर की जजमेंट पर हम चल रहे हैं। तो ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, लेकिन क्या कर ले? तो डू राइट थिंग्स राइट नाउ। इसके शब्द बहुत सुंदर है ये गीत के, कि पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, दम भर का ये फसाना, फसाना माना जीवन, दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी, हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है, हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। अभी आध्यात्मिकता के साधक इसको कैसे लेते हैं, बाबा ने भी ये शब्द इस्तेमाल किया है कि सांसों सांस याद होनी चाहिए, हर श्वास ऊपर वाले की याद में चलना चाहिए, गॉड, अल्लाह, ईश्वर। अब ये बहुत अच्छा है। अगर कोई निरंतर ऊपर वाले की याद में रहे तो ये बहुत ऊंची अवस्था मानी गई है। बाबा ने भी इसको कहा हुआ है कि निरंतर याद, निरंतर परमात्मा शिव बाबा की याद में रहना बहुत ऊंची अवस्था है, और ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो हर सांस जो हमारी आ रही है वो पैगाम हमको दे रहे, पैगाम माना मैसेज दे रहे। क्या मैसेज दे रही है? कि सांस अंदर गई, बाहर आने का कोई भरोसा नहीं है। तो जब बाहर आने का कोई भरोसा नहीं है, अंदर ही सांस अटक सकती है, तो क्यों ना हम हर श्वास को बाबा की याद में सफल करें। इसके लिए बहुत लोगों ने बहुत सारी युक्तियां अपनाई है। मैंने जो विजुअलाइजेशन किया जिसमें मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ वो ये है कि मैंने विजुअलाइज किया कि मेरा हर श्वास परम धाम से आ रहा है, शिव बाबा से। मैं श्वास ले रहा हूं तो मेरे श्वास का हर कण परम धाम से आ रहा है और परम धाम में जा रहा है। बाबा ने मुरली में कहा था कि बुद्धि तुम्हारी परम धाम में लटकी हुई रहनी चाहिए। तो मैंने कहा ये कैसे संभव है? जैसे वो लौकिक प्यार वाले कहते हैं ना, तुम मेरी तो सांस हो। सांस माना वो सांस और बहू वाली सांस नहीं, सांस माना श्वास, ब्रेथ। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं।
मेरी सांस ही नहीं रहेगी तो मैं जीऊंगा कैसे, ऐसे लौकिक हद के प्यार करने वाले कहते। कितनी अच्छी बात है। सिर्फ वो हद का देहदारी निकाल कर उस जगह पे परमात्मा को रख दो। इनफैक्ट एक मुरली में बाबा ने कहा कि वो हद के प्यार करने वाले जो होते हैं, जो फेमस जोड़ियां हुई है हीर रांझा या लैला मजनू, तो वो भी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। शिव बाबा ये नहीं कह रहा है कि जान दो मेरे लिए। शिव बाबा केवल इतना कह रहा है कि जान को संभाल के रखो और उसी जान से सेवा करो। सिर्फ मन और बुद्धि मेरे में लगाओ। जिसको बाबा ने कहा हथ कार डे दिल यार डे, माना हाथों से जो भी आपको काम करना है वो जरूर करो, लेकिन दिल में एक शिव बाबा की याद समाई हुई हो। तो ये तीव्र पुरुषार्थ है। जो लास्ट सो फास्ट जाना चाहते हैं और फास्ट होके नंबर वन आना चाहते हैं, उनके लिए शॉर्टकट बाबा ने बताया है। सांसों सांस शिव बाबा की याद रहे, हर सांस बाबा 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 ही निकलता रहे। अगर किसी ने ये अचीव कर लिया तो वो खुद अनुभव करेंगे कि बाबा हर क्षण हमारे साथ है। और बाबा फिर बुद्धि में टच करेगा आपको कि क्या करना चाहिए। सिर्फ बुद्धि ओपन होनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, क्योंकि वो मन और बुद्धि को अलग नहीं समझते, वो सब कुछ माइंड ही बोलते हैं। तो अंग्रेजी में कहावत है कि माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज ओपन। माना हमारा मन जो है एक पैराशूट की तरह है, और पैराशूट काम कब करता है, जब वो ओपन होता है, खुला हुआ रहता है। ऐसे ही जितना हम हमारा माइंड ओपन होगा, ब्लॉक नहीं होगा, जिसको संस्कृत शब्द थोड़ा कठिन है, संकुचित मनोवृत्ति कहते हैं। संकुचित मनोवृत्ति, नैरो माइंडेडनेस, नैरो नहीं रखना है, ब्रॉड रखना है। बेहद का दृष्टिकोण जिसका होगा, या जो बहुत लोगों के बारे में सोचेगा, देश के बारे में नहीं विश्व के बारे में सोचेगा, तो वो ब्रॉड माइंडेड, बाबा ने कहा विशाल बुद्धि। तो उनके दिमाग में ये सर्विस के ख्यालात चलते रहेंगे। बाबा फिर सफलता भी वैसे ही देता है। जो जितना बेहद में रहेगा उसको बेहद में सफलता मिलती है। और कोई ये बिल्कुल नहीं सोचे कि हम एक स्थान पर है, छोटे से गांव में है, हम क्या कर सकते हैं। ये ख्याल ही गलत है। अगर हमारी बुद्धि बेहद में है तो हम छोटे से गांव में रहते हुए भी विश्व की स्टेज पर रह सकते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मुझे सचमुच में वंडर लगता है। एक शख्सियत आप सब जानते होंगे, उनका नाम है जादव पायेंग। अभी इस एक व्यक्ति ने पूरा जंगल खड़ा कर दिया, 4 करोड़ पेड़ लगाए। आप सोचो, 40 साल अपने जीवन के उसने केवल पेड़ लगाने का ही काम किया। उसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है, क्योंकि उसने पूरा जंगल खड़ा कर दिया, एक व्यक्ति ने। तो कभी भी अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ऐसे एक मांझी करके, उसने पूरा पहाड़ अकेले ने काट दिया, उसके ऊपर फिर मूवी बना। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में, जो गांव में दूर दराज के, जहाँ पे जाना मुश्किल है, ऐसे स्थान पर रह के उन्होंने सेवा करके दिखाई है कि वर्ल्ड को उनको नोटिस करना पड़ा, वर्ल्ड उनके पास आने लगा। आप सोचो। तो इन लोग तो बेचारे शिव बाबा का परिचय नहीं है इनके पास, फिर भी इन्होंने ये सब करके दिखाया। महाभारत की एक कथा आती है कि अर्जुन का सारथी तो स्वयं श्री कृष्ण था, जिसे भक्ति मार्ग में भगवान समझते हैं। और श्री कृष्ण और सॉरी अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध चल रहा था। तो अर्जुन जब बाण मारता था तो कर्ण का रथ कई फीट दूर चला जाता था। और जब कर्ण बाण मारता था तो अर्जुन का जो रथ था कुछ इंच ही पीछे जाता था, लेकिन श्री कृष्ण के मुख से निकलता था, वाह वाह क्या बात है। तो अर्जुन को समझ में नहीं आया, उसको बहुत
बुरा लगा। उसने फिर नम्रता से पूछा श्री कृष्ण को कि मैं इतना अच्छा बाण मार रहा हूँ, आप उसकी महिमा नहीं कर रहे हैं। वो बाण मार रहा है और हमारा रथ कुछ इंच ही पीछे जा रहा है, तो भी आप उसकी महिमा क्यों कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वो अकेला है, उसका सारथी भगवान नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारा सारथी होते हुए वो इस रथ को पीछे धकेल रहा है, माना उसके अंदर बहुत ताकत है। तो ये अहंकार नहीं आना चाहिए। आज के मुरली का सेकंड टेक होम है, एक तो बेहद में रहना है और दूसरा अहंकार नहीं रहना चाहिए। अभी अहंकार तो ज्ञानी तो आत्माओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत बार बाबा ने इसके ऊपर अलग अलग मुरलियों में अलग अलग तरीके से बाबा ने इसको बताया। मुझे एक मुरली याद आ रही है जिसमें बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा बाप ने लास्ट समय तीन शब्द इस्तेमाल किए हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। तो बाबा ने उसमें यहाँ तक कहा निरहंकारी बन जाएंगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। माना निरहंकारी बनने को बाबा ने बहुत वेटेज दिया, पर निरहंकारी बनना जिसको कहा ईगोलेस, ये बहुत ऊंची स्टेप है, बहुत ऊंची स्टेप है। अहंकार कब कैसे किसको कहाँ से पकड़ेगा समझ में ही नहीं आता है। आप 7 डेज कोर्स अच्छा कर लोगे, उसमें आप बताओगे कि नम्रता का गुण कितना अच्छा है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो नम्रता चली जाती है और पता ही नहीं चलता कि हम नम्र नहीं है, हम स्वमान में रहते हैं ऐसे हमको लगता है, लेकिन सामने वाले को स्पष्ट दिखाई देता है कि ये इनका अहंकार है। तो बाबा ने आज कौन सा अहंकार बताया है? तो बाबा ने कहा महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहे तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेंगे। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। और जो जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। अभी ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। कुछ आत्माओं का ड्रामा में पार्ट है, हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। डू नॉट फाइट विद द ड्रामा। अगर किसी आत्मा का ड्रामा में पार्ट है तो वो स्टेज पर आनी ही है। बहुत सारे लोग इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं बट दे आर अनस्टॉपेबल। एक बात बाबा ने कहा कि ईर्ष्या को दूर करनी है, अभी कुछ समय पहले वरदान में आई थी, हमको इसको बार बार पक्का करना चाहिए। क्योंकि मैंने कई स्थानों पर देखा है कि कुछ बाबा के बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते, तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, उनको सफलता मिलती है, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि इसी का नाम हो रहा है, यही आगे बढ़ रहा है, हम क्या कम है, हमको क्या नहीं आता है, ऐसा थॉट आता है माइंड के अंदर। और फिर उनके व्यवहार से भी पता चलता है कि इनको सहन नहीं हो रहा है। तो बहुत बड़ा दिल रख के, बहुत बड़ा दिल रख के उस आत्मा के प्रति दुआएं दिल से देनी चाहिए कि वाह बाबा, कमाल है आपका कि आपने इस आत्मा को निमित्त बनाकर इतनी विशाल सेवा आप करवा रहे हैं। ये बात बहुत 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 इम्पोर्टेंट मुझे लगी। फिर से हम इसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे कि जहाँ पर भी जिस भी आत्मा को बाबा ने जिस भी सेवा के लिए निमित्त रखा है, वो बाबा जाने, जाने गुड़ की गोथरी जाने, क्योंकि सेवा करवाने वाला बाबा है, हम सब निमित्त है। अब ये इनसिक्योरिटी क्यों आती है अंदर? क्योंकि वो सोचते हैं कि इसका नाम बहुत हो रहा है, इसी को बुलाया जा रहा है, इसका फोटो भी आ रहा है, हर जगह पे यही दिखाई देता है, तो हमारा हमको कोई पूछता नहीं है, ऐसे फीलिंग आने के चांसेस है। हालांकि जिस आत्मा का योग अच्छा है
वो इन सब बातों में जाएगा ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी माना स्वयं को कभी सिद्ध नहीं करेगा। पहले भी सुनाया, एक बच्चा बाबा के पास गया और बाबा को बोला, बाबा मैं तो हीरा हूँ लेकिन दीदी मेरे को नहीं समझते हैं, भाई बहने मेरे को नहीं पहचानते हैं। बाबा ने जवाब दिया, हीरा अगर मिट्टी में पड़ा है तो चमकेगा जरूर। स्पिरिचुअलिटी माना स्वयं को कभी भी सिद्ध नहीं करना। ये देखो लौकिक में भी ज़ेन मेडिटेशन में सिखाते हैं, बेसिक धारणा है। द मोमेंट यू ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ कि आप अच्छे हो, उधर ही आपकी पावर चली गई, समझना चाहिए। जिस क्षण हम सिद्ध करने को जाते हैं कि मैं अच्छा ज्ञानी और योगी तो आत्मा हूँ, उसी समय हमारी शक्ति खत्म होने लगती है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी माना सिद्ध नहीं करना, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता माना पावर ऑफ ट्रुथ। सत्य को कभी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की ताकत प्राप्त है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बाबा की मुरलियों को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। बाबा ने स्पष्ट कहा है, मनसा सेवा करो, वाचा सेवा करो, कर्मणा सेवा करो, सभी सेवाओं के इक्वल मार्क्स है, इक्वल मार्क्स है। उल्टा अगर किसी को सेवा करने के बाद अहंकार आ गया कि मैंने इतनी अच्छी सेवा की, तो उसके मार्क्स कट हो गए। नंबर 2, बाबा ने कहा सेवा के 1 मार्क है तो धारणा के 10 मार्क है। धारणा माना नियमों पर चलना नहीं, धारणा माना ज्ञान गुण और शक्तियों की धारणा, दिव्य गुणों की धारणा। तो सेवा के अगर 10 मार्क है तो धारणा के 100 मार्क है, 1:10 का रेशियो है। और धारणा युक्त सेवा के 110 मार्क है। तो जरूरी नहीं हर जगह पे हम जाए, एक स्थान पर रहकर हम धारणा युक्त बन के सेवा करें और विश्व की स्टेज पर रहे तो भी हमारा जमा का खाता बहुत अच्छा होगा। बाबा ने आज विशेष सेवा को बताया है कि बाबा बहुत समय से कह रहा था, क्योंकि आज घड़ी के ऊपर चल रहा था, तो बाबा ने कहा विश्व के समय की घड़ी एक बहुत बड़ा चित्र बनाना चाहिए गोले के ऊपर, और कांटा नजदीक है, ड्रामा समाप्ति के ऊपर है, ताकि लोगों को पता चले। नहीं तो लास्ट में ये लोग उल्हाना देने वाले हैं, तो वो उल्हाना नहीं दे, इसलिए ऐसा बहुत बड़ा घड़ी गोले का चित्र रखना चाहिए और रेडियम के कांटे होने चाहिए, ताकि दूर से ही पता चले। देखो बाप को कितनी फिक्र है, हर बाप को फिक्र होती है कि बच्चे उससे पहचाने, और ये तो रहम का सागर है, दया का सागर है। तो बाबा चाहता है कि बच्चे ऐसी सेवा करें। मैंने ये रेडियम का वॉच अभी तक भारत में कहीं पर भी देखा नहीं है, विदेश में होगा मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में कई स्थान पर मैंने देखा है। छोटे छोटे शहरों में उन्होंने बिल बोर्ड्स पे ये गोले का चित्र लगाया हुआ है, पर वो भी मैंने 5-6 स्थानों पर देखा, लेकिन बहुत अच्छा बनाया था। लेकिन रेडियम वाला नहीं है जो रात को चमकता है। तो हो सकता है बाबा का कोई बच्चा जो एडवर्टाइजिंग में है, जो बिल बोर्ड बनाता है, जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है या जिसके पास पैसे है, वो बाबा की ये ख्वाहिश इच्छा पूर्ण करे, ताकि बाबा के बच्चे ये ज्ञान देखकर आए। एक बात मैंने ज़रूर देखी है, मैं गोवा में जब भी जाता हूँ तो गोवा का जो मेन सेंटर है मड़े करके, पणजी का पैंजिम कैपिटल है, वहाँ पे उन्होंने गोले का चित्र निकाला हुआ है, और उस गोले में उन्होंने इब्राहिम, क्राइस्ट, बुद्ध के फोटो लगे हुए हैं, है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो वो चक्र गोले का देख के बहुत लोग, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, उनको वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वो फोटो निकालते हैं उसका। तो फॉरेनर्स ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं। तो ऐसा कोई इंटरनेशनल प्लेस है जैसे गोवा है, या और भी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पर ये रेडियम का चित्र बड़ा घड़ी बनाना चाहिए। बाबा के ऐसे कोई बच्चे हैं जो दानी है वो ये सेवा कर सकते हैं फट से। बाबा ने आज कहा ये बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए, माना जल्दी इसमें लेट नहीं करना है।
जो मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए, कलर भी ऐसा हो जो चमकता रहे। तो देखो बाबा का ये संस्कार मैंने वरिष्ठों से सुना है कि ब्रह्मा बाबा का ये संस्कार का तुरंत दान महापुण्य आइडिया आई उनके अंदर, तुरंत बच्चों को कहते थे कि ये करना चाहिए करके, और करवा भी लेते थे। तुरंत दान महापुण्य का संस्कार ब्रह्मा बाबा का था। तो देखना चाहिए क्या मेरे अंदर ये संस्कार है। आज बाबा ने आर्ट को भी याद किया है। आर्ट एंड कल्चर विंग वाले आज खुश हो गए आज की मुरली सुनकर। बाबा ने कहा आजकल आर्ट का मान बहुत है। डांस का आर्ट कितना दिखाते हैं, समझते हैं पहले ऐसे डांस होते थे, परंतु ऐसे कोई है नहीं। तो डांस के ऊपर थोड़ा सुनाएंगे क्योंकि डांस योगा चल रहा है हमारे नासिक में। डॉक्टर उज्जवल कापड़नेस और डॉक्टर मल्ला देशपांडे, ये दो डॉक्टर बाबा के बच्चों ने बाबा के गीतों के ऊपर एक्सरसाइज चालू किया जिसको डांसिंग योगा कहते हैं। तो इन्होंने 45 मिनट्स का बाबा के गीत के ऊपर अलग अलग एक्सरसाइज सिखाते हैं, और इसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट हम देख रहे हैं। क्योंकि लोग आजकल ज्ञान सुनना कम पसंद करते हैं, क्योंकि वो एकाग्रता की शक्ति रही नहीं, लेकिन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी और बाबा के गानों के साथ में इसका रिजल्ट बहुत सुंदर है। कई लोगों का वजन कम हुआ, कई लोगों का डिप्रेशन चला गया है। तो ये भी आपको देखना चाहिए, ये तरीका है बाबा का ज्ञान देने का। और फिर 45 मिनट्स के बाद वो बाबा के कमरे में बैठते हैं, फिर उनको मुरली सुनाते 5 मिनट, और उनका दिन पूरा अच्छा जाता है और धीरे धीरे वो बाबा से जुड़ने लगते हैं। तो ये भी एक नॉवेल तरीका है डांस के ऊपर। समय की तरफ मैं देख रहा हूँ, डांस के ऊपर हम कह सकते हैं, अगर आप भारत के मूवीज देखते तो एक मूवी आया था पहले, झनक झनक पायल बाजे। तो उसमें गोपी कृष्ण डांसर थे। तो वो डांस में इतनी उच्च अवस्था पर चले गए थे, तो ऐसे कहते हैं कि उनकी कुंडलिनी शक्ति डांस के वक्त जागृत हो जाती थी। ये एक बहुत ऊंची कला है कि आप देहभान भूल जाते हैं डांस करते समय, फिर डांस रह जाता है। शुरुआत तो आप जागरूक अवस्था में डांस करते हैं, लेकिन जो अच्छा डांसर होता है वो थोड़े समय के बाद खुद को भूल जाता है और केवल डांस रह जाता है। इट अप्लाइज टू ऑल द आर्ट्स, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, गाते गाते आप म्यूजिक में खुद को इतना भूल जाते हैं कि केवल म्यूजिक रह जाता है, आप वहां से गायब हो जाते हैं। फिर वो तबला बजाना हो, बांसुरी हो, कुछ भी हो। तो ये डांस भगवान याद कर रहा है, और आप सबको पता है कि सतयुग में डांस एक बहुत बड़ी कला होगी। तो आज सेवा के बारे में कहा है, तो सेवा के बारे में फिर से वही बात, सर्वव्यापी नहीं है, अवतार है तो मतलब वो यहाँ पे नहीं है, तो सर्वव्यापी कैसे हुआ, ऐसे बाबा ने प्रश्न पूछे हैं। आज बाबा ने कहा जो अच्छे बिजनेसमैन है वो बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलते हैं, तो जितने जो सेंटर्स खोले वो मैनेजर अच्छा है। आज बाबा ने अच्छे मैनेजर्स को भी याद किया है। और फिर बाबा ने कहा कि सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में खोए रहो। जो खोए रहते हैं प्राप्तियों की अनुभूति में, उनके पास कभी भी किसी भी प्रकार की माया आ नहीं सकती। वो माया प्रूफ हो जाते हैं, माया स्वयं उन्हें विदाई देती है और उनको हर कदम में बधाई मिलती है। तो इस नशे में चले जाएंगे आज कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं, जो सोचा नहीं था वो पा लिया, बाबा मिला सब कुछ मिला। तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां है। इस तरह से जो स्वचिंतन और प्रभु चिंतन में रहते हैं, उनका व्यर्थ चिंतन अपने आप समाप्त हो जाता है। तो आज पूरी दिन भर में अटेंशन रखेंगे, क्या मैं बेहद की सेवा में उपस्थित हूँ, कहीं मुझे अहंकार तो नहीं आता है। बेहद की सेवा के लिए मेरे कौन कौन से संकल्प आते रहते हैं, और क्या मैं अपने समय को सफल कर रहा हूँ। क्योंकि वक्त जा रहा है, अंतिम समय कभी भी आ सकता है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है।
पूरे कल्प की कमाई है। मेरे बुलाने पर भगवान इस धरती पर आया है और स्वयं भगवान ने मुझे चुना है और स्वयं भगवान मुझे बधाई दे रहा है। सर्वशक्तिवान सदा मेरे साथ है, इसलिए प्राप्तियां ही प्राप्ति है। व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो रहा है। अच्छा, ओम शांति।